नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान काड़ा चैनल में। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे जनरल साइंस नॉलेज बूस्टर, मतलब जनरल साइंस। आज के अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। और करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग या किसी भी टॉपिक के लिए आपको अगर कोई पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो कि ज्ञान काड़ा नाम से ही है, आप उससे भी सब्सक्राइब कर लीजिए या ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त का थक्का नहीं जमता। तो दोस्तों ये इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हेपारीन। तो दोस्तों हेपारीन की वजह से ब्लड का जो थक्का है वो नहीं जमता है। ठीक है, चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की पाचन क्रिया थैली कहा जाता है? पाचन की थैली कहा जाता है, पाचन की थैली कहा जाता है। निम्न में से किसको पाचन की थैली कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों लाइसोसोम। ठीक है, इसका आंसर अपना लाइसोसोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस, ऊर्जागृह या पावर हाउस कहा जाता है? ठीक है, कभी कभी पावर हाउस के भी करके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटी आंत का हिस्सा नहीं है? इसका क्या आंसर होगा अपना? पूछा गया अपने को कि निम्न में से कौन सा जो एक छोटी आंत का हिस्सा नहीं है, तो वो है केक्यूम। ठीक है, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये सब छोटी आंत के हिस्से हैं, ये केक्यूम इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवित शरीर के भीतर सेल या ऊतक की मृत्यु को कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नेक्रोसिस। ठीक है दोस्तों, तो किसी जीवित शरीर के भीतर जो सेल, कोशिका, सेल को बोलते हैं अपन हिंदी में कोशिका। ठीक है, तो कोशिका या ऊतक की मृत्यु कहा जाता है, तो वो है, उसको नेक्रोसिस कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वो है, रक्त के जमने के लिए निम्न में से कौन सी रक्त कोशिका अनिवार्य है? तो इसका क्या आंसर होगा अपना? इसका आंसर होगा अपना प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, तो रक्त के जमने के लिए प्लेटलेट्स अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पृथ्वी के पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? इसका आंसर लगभग सबको पता होगा, वो है पक्षी है शुतुरमुर्ग। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वो है, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये 8वां क्वेश्चन अपना। तो रक्त समूह की खोज की गई थी लैंडस्टाइनर के द्वारा। ठीक है, लैंडस्टाइनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वो है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लगभग सबको पता होगा, वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के द्वारा रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, मानव शरीर में वसा का जमाव होता है। ठीक है, तो वो होता है एडिपोसाइट्स। ठीक है, तो मानव शरीर में वसा का जमाव होता है एडिपोसाइट्स के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना, तो वो है, स्टेम सेल जो अन्य प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम है, कहाँ से ली जाती है? तो ये स्टेम सेल, स्टेम कोशिका, ये कहाँ से ली जाती है? तो ये ली जाती है भ्रूण से। ठीक है दोस्तों, जो कि
अन्य प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पुस्तक जेनेरा प्लांटेरियम किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो ये दोस्तों लिखी गई थी लिनायस के द्वारा। पुस्तक जेनेरा प्लांटेरियम लिनायस के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकता है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कौन सा एक स्तनधारी जीव है ऐसा जो उड़ सकता है? तो इसका आंसर है दोस्तों चमगादड़। ठीक है, क्योंकि व्हेल मछली उड़ नहीं सकती, छिपकली उड़ नहीं सकती, और मुर्गी जो स्तनधारी नहीं होती, पर चमगादड़ है वो स्तनधारी होता है जो उड़ सकता है। तो इसका आंसर ये है चमगादड़। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ठीक है दोस्तों, तो ये अपने को पूछा गया फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में जो तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। ठीक है, नेक्स्ट है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वह जोनास साल्क। ठीक है, ये जो जोनास साल्क है इनके द्वारा पोलियो की वैक्सीन विकसित की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, तो पक्षी जो पानी में तैरते हैं उनमें होता है। ठीक है, जो पक्षी पानी में तैरते हैं उनमें क्या होता है? तो उनमें होते हैं वेब बेड। ठीक है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो पानी में तैरने वाले पक्षी होते हैं उनमें उनके पंजे कुछ अलग टाइप के होते हैं, तो उनको कहते हैं वेब बेड पैर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते अपन, तो वो है, पानी में अतिरिक्त आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों इसका क्या आंसर है? इसका आंसर होगा अपना त्वचा कैंसर, मतलब स्किन कैंसर होता है पानी में आर्सेनिक की जो एक्स्ट्रा, जो नॉर्मल तो होती है पर जो एक्स्ट्रा जो होती है उपस्थित आर्सेनिक, उसकी वजह से क्या होता है? स्किन कैंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेड़ की डाली पर रहने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर है अर्बोरियल। ठीक है, जो पेड़ की डाली पे जो रहते हैं पक्षी या जानवर उनको अर्बोरियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, शीत रक्त वाले जानवरों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इनमें कौन सा कथन सही है? तो वो है वायुमंडल के अनुसार उनके शरीर का तापमान बदलता रहता है। तो दोस्तों शीत रक्त वाले जानवरों के जो है जो कथन सही है वो है वायुमंडल के अनुसार उनके शरीर का तापमान बदलता रहता है। जैसे जैसा वायुमंडल में तापमान रहता है वैसा वैसा उनका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कि निम्नलिखित में से किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है? दोस्तों तो इसका क्या आंसर होगा? इसका सबको पता होगा इसका आंसर, नॉर्मली कछुआ। तो दोस्तों कछुआ का जो जीवन काल होता है वो सबसे लंबा होता है। ठीक है, सबसे लंबा जीवन काल होता है कछुओं का, मतलब इनकी लाइफ होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान काटा चैनल को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।